जहां तक भारत की राजनीति की तमाम दलों के द्वारा भारत सरकार और प्रतिपक्ष के लोगों के द्वारा वो तमाम विषय लाए गए कोरोना काल के बाद निर्वाचन की प्रक्रिया। हमारा भारत देश कितना मजबूत, कितना संवेदनशीलता से रहित, कितना भारतीय जनमानस के प्रति शुभचिंता निर्वाचन प्रक्रिया में कोरोना काल के बाद चुनाव में जहां प्रशासन ने अधिसूचना जारी की, वहीं सभी दल के लोग, कोई एक दल का नहीं, सभी दल के लोग बारी बारी से ताली बजाते, थाली बजाते और अपने अपने दलों के दीप जलाने का कार्य किए। बिहार, मध्य प्रदेश में हुआ, भीड़, क्राउड भी रही, डिस्टेंस की धज्जियां भी उड़ी, भीड़ों का रैली में रेला भी रहा और राजनीतिक झमेला भी रहा। तब कोई कोरोना जैसे महामारी दूर दूर तक दूर हो गई थी। लेकिन जैसे ही निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण हुई, कोरोना का बम फटा और मुद्दों का गौण होना स्वाभाविक हो गया। ना तो देखिए क्या होता है, जब बड़े बड़े विषय को गौण करना होता है। आज देश में 15 लाख देने की बात से हम सब लोगों ने राजनीतिक ये 6 वर्षीय सरकार का प्रक्रिया में चालू कार्यक्रम हुआ था, हम सब लोगों का बड़ी आशा और बड़ी अपेक्षा थी। मध्य प्रदेश की अनवरत रही सरकार कुछ विभीषिका के रूप में परिवर्तन भी हुआ। किसानों को जैसे डायरेक्ट ट्रांजैक्शन आदरणीय पूर्व सरकार करती रही मध्य प्रदेश की, वैसे ही नवागत सरकार आने वाली डायरेक्ट ट्रांजैक्शन किसानों के नाम पे किया। बाद में कुछ राजनैतिक परिदृश्य ने ऐसी पलटी मारी कि उगलत लीलत प्रीत घनेरी, भयगत सांप छछूदर केरी। अब पुनः कोरोना का बम आया, वैक्सीन और वैक्सीन का उत्सर्जन। लेकिन ये सच है, आज तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री, कुछ दलों का, कुछ सरकारों का क्या काम? भोजन, बैठक और विश्राम, अनवरत कार्य। ये प्रक्रिया है, सतत हिस्सा है। आज देखा जाए तो भारत सरकार हमारी बनी थी, ये वर्तमान सरकार, इसके प्रमुख विषयों पे हम प्रतिबिंबन कर रहे हैं। परमाणु डील का विरोध, जो एक मजबूत राष्ट्र और समृद्धशाली देश हिंदुस्तान, भारत और मजबूत राष्ट्र अमेरिका की संधि रक्षा सौदे को लेके हुई थी। परमाणु
डील करार 123, उसका विरोध आज रक्षा सौदे में अगस्ता के नाम से पहले भी खरीदी हुई, आज राफेल के नाम से खरीदी हुई। तो विषय क्या था? परमाणु डील करार का विरोध। वो यथावत है। वो जो सरकार ने परमाणु डील की थी, वो दल की अब सरकार अमेरिका में आई, जो दल परमाणु करार डील किया था। अब अपाचे जो डील करने आए थे, उनका हार, ऐसा लोग कहते हैं। मतलब ट्रम्प डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी की, तो डिफरेंट ऑफ पार्ट हो गया। विषय लोकपाल, टोटल गौण, ठीक, वो विषय विरोध में था। आधार का विरोध, जीएसटी का विरोध, महंगाई का विरोध, आज ये कोई विषय है? जाकिर नाइक को पकड़ेंगे, दाऊद को लाएंगे, ये विषय कोई है? नहीं है। सर्वदलीय नेताओं का एक ही कार्य है, जहां ऐसा कोई दल नहीं है जो कोरोना की वैक्सीन न मांगता हो। है कोई भी दल नहीं है। कोरोना की मीटिंग में ऐसे कोई दल का चीफ मिनिस्टर है जो इग्नोर या इनकार कर दे? क्यों? जीएसटी, भारत की जनता, ये सारे विरोध कौन किया था? भाजपा ने। क्यों? मैं प्रमोद मिश्रा, संपादक आनर, राजनैतिक कल्पना, इन तमाम विषयों को लिख के भाजपा की एक थीम तैयार की थी। आज तक मोदी सरकार या भाजपा की सरकार ने मेरे प्रति क्या रवैया अपनाया? ये मध्य प्रदेश की तो 15 साल के विकास कार्य जितने, आयुष विभाग, स्किल विभाग, ये तो सब हमारे आर्टिकल और हमारे लेख संग्रह और ये दोहन और विकास ये होता रहा, ये अलग विषय है। तो ये कहने का मतलब, अब विपक्ष की बात हम करें, ये कोई वो नहीं। अब आज ये देखिए, इन विषयों में गौण, पैसा गमन करके भागे लोग, उनका विषय टोटल गौण। जो उठे भी स्वर, तो वो अनभिज्ञतावश या विज्ञतावश कुछ बातें की, लेकिन वो जब कहीं न कहीं कनेक्टिविटी, पारदर्शिता की चोरी में साथ साथ की हो जाती है बड़े विषयों पर। आज लोकपाल विषय गौण, महंगाई गौण, आधार लागू, जीएसटी लागू, परमाणु डील का रक्षा सौदा अनवरत जारी। जैसा अगस्ता में हुआ तो उस समय उनको कमीशन, कंपनियों को फायदा पहुंचाया और खुद को ऐसे राफेल में कंपनी को फायदा पहुंचा के और एक छोटे देश पड़ोसी के नाम पे युद्ध और वार करने, और ये फिर चाइना और पाकिस्तान का नाम लेके राजनीति करना। आज 10 रुपए का कोई सामान लेता है तो 1 रुपए की भारत की जनता जीएसटी देती है। 1 रुपए, 100 रुपए का सामान में 10 रुपए जीएसटी देती है। ये भारत के जनता की लूट के विरोध के कारण यूपीए सरकार हैज गॉन। आज मध्य प्रदेश से लेके कोई भी स्टेट ऐसा है जो जीएसटी यानी जनता के पैसे की लूट के लिए हाथ न फैलाता हो भारत सरकार से, क्योंकि भाजपा ने तो जीएसटी का विरोध किया था। जीएसटी यानी सीधे सीधे जनता, मजदूर यदि 100 रुपए का सामान लेता है तो उसमें 10% उसका जीएसटी ऑटोमेटिक
कट जाता है जीएसटी, क्योंकि वो खाद्य सामग्री में या कोई भी सामान में ही जीएसटी जोड़ के उसको अवेलेबल होता है मुहैया। ये कितनी बड़ी भारत की जनता की लूट है, क्योंकि इसको यूपीए ने लाया था, इसको भाजपा एनडीए ने लागू किया है, क्योंकि एनडीए ने इसके विरोध में सत्ता में आई और 5-6 साल में अरबों रुपए के विकास के बाद भी विरोधात्मक इतना ज्यादा कार्यक्रम, जबकि भाजपा ने अपने बाल्यकाल यानी भाजपा का जब उदय हुआ था तो जो प्रमुख मांगे थी वो पूरी हो जाने के बाद भाजपा के प्रति इतना रोष संपूर्ण जगह देखा जाना, आज अस्पताल बनवा देने से, रोड बनवा देने से वोट क्या मिले भाई? एक एक प्रदेश में 10-10, 15-15, 20-20 हॉस्पिटल बन गए बड़े स्तर के, है ना? तमाम बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में तमाम बन गए। क्या उससे वोट मिला? विषयों पर वोट मिलता है। आज जैसे पहले पद्म विभूषण, पद्म श्री दिया जाता था वैसे ही दिया जाता है, वैसे ही दिया जा रहा। कोई ऐसे सही कार्य ना होने से, अभी बिहार का इलेक्शन देखिए, बिहार का मतलब ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि एनडीए या भाजपा के पक्ष में लहर या कोई आंधी थी। किसी तरीके से जोड़ तोड़ या गुणा भाग करके छूने का प्रयास किया गया। इतने अच्छे कार्यक्रम और इतने अच्छे भगवानों के तमाम सब कार्यक्रम करने के बाद उपचुनाव तो ये प्रदेशों में जो हुए ये तो क्षणिक, जिसकी सत्ता रहती है उसकी जीत स्वाभाविक प्रक्रिया रहती है। लेकिन जो मेन बिहार में चुनाव था उसका हास परिहास, कितना कनेक्टिविटी, कितना कनेक्टिविटी, कितना वो रहा। तो जो ये विषयों पर वोट का डाइल्यूशन होता है, मतलब परिवर्तित होता है वोट, तो वो विषय सब गौण है, क्योंकि विपक्ष इतना हास्यपद कार्यक्रम साथ साथ मिलके चलाते हैं। इसलिए जो सरकार है वो कोई ठोस कार्य करने के लिए उसको सारे ठोस कार्य जो है वो सुस्ती में डाल देती है, क्योंकि जब सही लोगों का उपयोग या उनको प्रोत्साहित विरोधी दल करते हैं, उत्साहित या सहभागी, तो फिर सरकार के लिए चुनौती हो जाती है। तो सरकार अच्छा कार्य करने का प्रयास करती है। इसलिए भाजपा कभी भी राहुल गांधी या उनके तमाम कैबिनेट का विरोध नहीं करेगी। आज उनके सारे चीफ मिनिस्टर जीएसटी के पैसा लेने जाते हैं, लाल टपकाने, मीटिंग करने, और कुछ अन्य छोटे छोटे दल जो कुछ तो कीड़े मकोड़े की तरह लोगों के द्वारा उपजाए गए हैं, आज संसद या विधानसभा हास परिहास का एक थिएटर बन गए। ऐसा मुझे महसूस होता है, ऐसा मैं देखता हूं। हर वर्ष 5,000, 10,000 करोड़ के विज्ञापन लोगों को प्रदान किया गया, हर प्रदेशों के द्वारा, देश के पार्टियों के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित मीडिया
को कैसे कहाँ क्या, हम ये नहीं कहते। कुछ लोग कहते हैं कि गोदी मीडिया, कुछ लोग कहते हैं कि गोदी मीडिया के विरोध में सही, जो जिनको सही कहते हैं वो टोटल भ्रामक खबर दिखाते हैं। आज इसको गोदी मीडिया कहते हैं, ये चापलूसी की बात करके पैसा पैकेज लेने का कार्य। तो कहने का मतलब ये देश में घटित क्या हो रहा है, मतलब अब वैक्सीन कोरोना वैक्सीन, ये मतलब ऐसा कोई दल नहीं है। आज ये कोई भी कहने की स्थिति में नहीं है कि सही विषय और सही बातों का उल्लेख कि हाँ यहाँ गलत हो रहा या गलत हुआ है। सच को स्वीकारना एक बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ा वो होता है, जिनमें मनुष्यता होती है वो सच को स्वीकारते हैं, वो कार्य के प्रति सजगता से अपने आप को जनहित के बाबत कार्य करने का मादा और विषय। आज भारत में एक बहुत बड़ा कार्य है जो चोरी का निचले स्तर से करप्शन चालू होता है, वो पूर्व मिनिस्ट्री तक, सेंट्रल और प्रदेशों के तक रहता है, जो हर भारतीय दल के नेता, हर राजनीतिक दल के नेता अपनी चल अचल संपत्ति और घोषणाओं की सही जानकारी निर्वाचन आयोग को नहीं देते हैं। मैं 100 करोड़ की प्रॉपर्टी जिसके पास है वो 1 करोड़ ही दर्शाता है, और पूरा जुडिशियली और कॉन्स्टिट्यूशन कानून को धता बताते हुए जब वो शुरू की प्रक्रिया में झूठ बोल के सत्ता में बना रहता है तो वो कितना शपथ सत्यता की होगी उसकी। तो कोई भी दल ये कहने के लिए तैयार नहीं कि आज भारत में एक कानून के सख्त प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है कि भारत के कोई भी जनप्रतिनिधि राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा में यदि सही विषय, चल अचल संपत्ति की सही घोषणा पत्र की जानकारी नहीं देता है और बाद में उसकी चल अचल संपत्ति की जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी सदन से सदस्यता को निरस्त किया जाएगा और उसके संपत्ति को राजसात कर दिया जाएगा। भारत करप्शन मुक्त हो जाए। और जो दल ऐसा बात करें, ये बहुत बड़ा विषय है। इस विषय को जो भी दल आगे बढ़ाने का कार्य करेगा वो जनहित की बात होगी, और जनहित की जो बात करेगा वही देश में राज करेगा। ऐसा कोई, क्योंकि आज अनवरत वर्षों तक लोगों का पदों में रहने के बाद सही प्रतिभाओं को ऐसे कुचला और रौंदा जाता है, सच्चाई से कोई जिसका वास्ता नहीं होता है, वो हवाई और कंपनियों से चलते हुए आज ये 17,000 करोड़ की लूट स्वच्छता के नाम पे संपूर्ण भारत में हुई। ये थीम किसकी थी भाई? देखिए, ये मोदी जी ने तो चीफ मिनिस्टर रहते लॉन्च नहीं किया था, शिवराज जी भी, रमन सिंह जी भी, ये बीजेपी के, कांग्रेस ने तो इसको लॉन्च नहीं किया था। ये जो पिक्चर वाले नाचने गाने वाले लोग इनका प्रचार किए थे, इनसे स्वच्छता से कोई वास्ता नहीं। इनको भाई एटमॉस्फेयर में बाई आई तो पोछा लगा दी, कोई बना दिया खाना, किसी की झूठ की थीम उठाए और सीधे पेलम पेल नाच गा दिए और पैसा ले लिए। ठीक है, मुजरा हो गया। फिल्म और पूर्व जमाने में मुजरा हुआ करते थे, वही ना, उसका रोल दिया जाता है, रोल में जितना नाचोगे तो उसका उतना पैसा मिलेगा।
अब रोल बनाने वाला वो कहाँ से किसका डांका मार के रोल बना के लाया है वह उसकी बात है। तो मेहनत में डांका हो गया। आज ये स्वच्छता मेरा विजन था जो संपूर्ण भारत में लागू हुआ। मुझे क्या मिला? प्रमोद मिश्रा स्पीकिंग, संपादक ऑनर राजनैतिक कल्पना। कुछ मिला क्या? तो ये तमाम बातें हैं। आज अननेसेसरी लोगों को तमाम विज्ञापन कार्यक्रम, तमाम क्या 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 कैसे कैसे, है ना, पद कद। आज भारत सरकार कितना अनुपयोगी चेयरमैन, अनुपयोगी कार्य, भ्रष्टतम पैमाने के कार्य करती है। कोई बोलने वाला प्रतिदिन चेयरमैन बनाती है, किसी को सदस्य बनाती है, कोई कार्य करती है, कोई मतलब की नहीं। आज तक इतनी भ्रष्ट सरकार जो सही से कोई कार्य, एक भी कार्य, इसलिए उसको वोट नहीं मिलते। 6 साल में आपने यदि बेहतर कार्य का उपयोग किया होता, बेहतर लोगों का सदुपयोग किया होता, तो आज ये विरोधाभासी कार्यक्रम, ठीक है कि आज आप मुसलमानों को ध्रुवीकरण में सेट कर लिए, विपक्षी को सत्ता में रहते हुए ध्रुवीकरण में इधर उधर कर लेते हैं, अलग बात है। कितने आज तक आपने सही लोगों को पद दिया, संसद का टिकट दिया, विधायक का टिकट दिया, राज्यसभा कितने सही लोगों को बनाया, कितने सही लोगों को पद्म विभूषण दिया, पद्मश्री दिया, कितने सही लोगों को राज्यपाल बनाया। सब भ्रष्ट, टोटल भ्रष्ट, निकम्मे लोग। लिख दिया हमने, हमारे प्रयास का दोहन करके आप सत्ता में बैठे हो, लेकिन सत्ता का दोहन सही रूप से 6 साल में अरबों रुपए लगा के भी नहीं कर पाए हो। कल एकादशी है, आज 10वीं है। सही बोलने का विजन होना चाहिए। आप खरीदो वैक्सीन, बनाओ वैक्सीन। कितने वैक्सीन आप बनाए हो संसद के रूप में, मिनिस्टर के रूप में। कहां कहां किससे किससे हारने का मादा रखने वाली है भाजपा और भाजपा की सरकार, भारत सरकार, प्रदेश सरकारें। किन किन लोगों से, कीड़े मकोड़ों से हारने का मादा रखती है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इस सही व्यक्ति को आपने ओबलाइज किया कहीं भी? बस किसी का डांका डाल के लूटने का कार्य। ऐसा हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि विजय माल्या 10,000 करोड़ का गबन का आरोपी आ गया। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी सब सत्ता का गमन करके गए। मेहनत हमने किया, दिन रात किया है। सरकारें बदल देंगे, सरकारें बदल देंगे कानून से। सही कार्य होना चाहिए। सही लोगों का जब सदुपयोग नहीं होता है तो मन द्रवित होता है। इसलिए कहता है ना, कोई वो है एक भी सही आदमी। अब ठीक है कि ऐसे अंग भंग लोग हैं विपक्ष में और दलों में, उनके कारण ठीक है। डेली लड़ाई होती थी, होम मिनिस्टर उसमें थे। आज तो डेली मीटिंग होती है, चाय पे मीटिंग होती है, कोरोना की वैक्सीन पे मीटिंग होती है, दिल्ली के प्रदेश वालों से और सेंट्रल वालों से। ये सब समाचार के केंद्रित। सहर्ष पूरी भारत सरकार, प्रधानमंत्री से लेके पूरी भाजपा ने हार स्वीकार कर दी। सही आदमी को काम नहीं देना है, बाकी व्यापार करना है ना। लेकिन वो परमाणु डील जो 123 हुई थी वो निरस्त हो गई। अब अपाचे वाली हो गई थी, अब अपाचे वाली निरस्त हो जाएगी। यदि
तो समझा जा सकता है ना कि क्या होने वाला है, क्या होगा। विषय ही कुछ ऐसे हैं। आज मतलब सचिव प्रधानमंत्री के बाद विदेश मंत्री की भूमिका बहुत वो होती है। आज जितने लोग बेचारे शहीद हो गए इसके लिए, बीजेपी के लिए, झूठ बोल बोल के, लेकिन जितने झूठे लोग थे उनके साथ भारतीय जनता पार्टी की भारत सरकार मीटिंग कर रही है। इस सच्चाई को दबाने के लिए और भाजपा को सलामत रखने के लिए, बचाने के लिए बेचारे मनोहर पर्रिकर शहीद हो गए, सुषमा स्वराज शहीद हो गई, अरुण जेटली शहीद हो गए। ये जो फर्जी केस के नाम से दिल्ली वाले कूड़े करकज मरकज वाले, उनके साथ डेली भारत सरकार मीटिंग करती, कोरोना की वैक्सीन, अस्पतालों की रूपरेखा। अब पूरी सरकार और पूरी भाजपा ने हार स्वीकार करके गले की माला बना ली। ऐसी भाजपा की कल्पना की थी जब ये सरकार बनी थी। और सारे विषय बलिया के चोर प्रशांत किशोर के नाम मरती है कि ये मोदी जी के लिए कायाकल्प की योजना बनाई थी। आडवाणी जी 2009 में बन जाते प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा था, एक मैं भाषण सुना था उनका, कि उन्होंने कहा था कि ऐसे आने वाले समय में कि पूरा मशीनरी से जोड़ देंगे यदि हमारी सरकार आती है। आज वो मशीनरी से जोड़ दिए प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन कोई एक भी कार्य मोदी जी ने सही नहीं किया, एक भी। न बच्चे हैं, न कोई है, न देश के लिए काम किया। और जिन लोगों के लिए काम किया वो कोई मतलब के नहीं है। हमने बहुत, हमारे जैसे मोदी मोदी लिखने वाला है ना, आवाज ये बोले तो समझिए कि बड़ा वो है। हम मोदी जी के बारे में एक तरफा लेख, जब आडवाणी जी को प्रधानमंत्री लोग बना रहे थे तब हम मोदी जी के बारे में लिख रहे थे, आज तक लिखा। लेकिन ऐसे जघन्य पाप मोदी जी करते जा रहे हैं। और जो उनके खिलाफ पूरी टीम कार्य करती रही, उनके ऊपर हाथ रखते रखते मोदी जी, मतलब लास्ट में उनका क्या होगा। ये बात तो ठीक है कि मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री रह लिए 10 साल, तो मोदी जी को 10 साल तो अब प्रधानमंत्री रहने से कोई रोक नहीं पाएगा। पर बाद में एक सफल और मजबूत प्रधानमंत्री तो मोदी जी कभी माने नहीं जाएंगे। ये बात सही है। सही व्यक्ति को आज तक कोई मोदी जी कार्य दिए हों, सही व्यक्ति को प्रोत्साहन या कि उसको प्रोत्साहित किए हों, ऐसा आज तक उनका सूचना तंत्र विफल रहा है। और इसका परिणाम बाद में, प्रधानमंत्री तो ठीक है किया ना, बन गए, लेकिन उसको बनने के बाद कुछ सही कार्य किए जाना ही उनके बेहतर भविष्य को यादगार करता है। लेकिन उन्होंने मनमोहन सिंह और आडवाणी के पूर्व बोले बयानों को कार्यक्रम में लागू किया। सही व्यक्ति को आज तक कोई किसी भी एंगल में, नरेंद्र मोदी जी या भाजपा की सरकार और संपूर्ण प्रदेशों की, सही व्यक्ति को उपकृत करने में विफल रहे या बचते रहे या हटते रहे, उसको कार्य नहीं दिया। दोहन और लूट, ये जो मीसा लगी थी बड़े बड़े उद्योगपतियों के ऊपर, बड़े बड़े साइकिल चोरों के ऊपर,
बड़े बड़े जो धनवान कर्ज देते थे और कर्ज देने के बाद उसको लूट लेते थे। आज जन धन योजना के खातों में जो आज एक भी भारत सरकार की या भाजपा की सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है यदि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को छोड़ दे कि उस योजना के दम पे कोई प्रदेश की सरकार या देश की सरकार जनता से वोट मांग सके। क्यों? अस्पताल बनाने के नाम से वोट नहीं मिले, रोड बनाने के नाम से वोट नहीं मिले, है ना, कि आधार में 25 लाख देने 15 लाख स्वयं आदरणीय गृह मंत्री ने कहा कि ये तो जुमले हैं। 15 लाख कोई किसी को दे सकता है, 15 लाख किसी को कोई नहीं दे सकता है, पर 15 लाख देने की झूठ बोल सकता है तो घोषणा पत्र सारे ढकोसले के हो गए। आज ये सब जान गया कि लोकपाल में क्या हुआ, महंगाई में क्या हुआ, परमाणु डील में क्या हुआ, है ना, करप्शन में कोई रोक हुई क्या, है, घोटालों की बरसात नहीं हुई क्या, परिवारवाद की बात नहीं हुई क्या, चोरों को उपकृत करने में कोई कोताही हुई क्या। ये सही विषय हैं। तो फिर क्या कहा जाए? बाकी सब ठीक है, बाकी राजकाज है तो राजकाज तो चलना चाहिए। मान कोई एजेंसी होती है भारत सरकार की, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, प्रशासनिक एडवाइजरी हो, कानूनी एडवाइजरी हो या संगठनात्मक एडवाइजरी हो, गवर्नमेंट के किसी भी हिस्से में, कि सही व्यक्तियों के चयन और सही व्यक्तियों का प्रोत्साहन और उनको आगे बढ़ाने में उनकी मदद या प्रोत्साहित किया जाना सरकार में या संगठन में। आज तक ऐसा करने में भाजपा ने विफल रहा, मतलब पूरी सरकार और संगठन, जहां तक मैं महसूस करता हूं। तो वो आडवाणी जी का रोकना, मेरा जो विजन था और मोदी मोदी कहना, वो निरर्थक था। शिवराज सिंह जी और पूरी उनकी टीम ने कितना प्रयास किया, बेचारे आडवाणी जी सफल नहीं हो पाए पीएम बन। क्या मेरा क्या नसाए थे? आज मुझे कुछ नहीं मिला, कल भी कुछ न मिलता तो क्या होता? मैं तो ब्राह्मण आदमी, मुझे क्या होता? आज मोदी जी से अपेक्षा करने के बाद कुछ नहीं मिला, शिवराज जी से, आडवाणी जी से नहीं मिलता तो क्या होता? बन जाते बेचारे। अफसोस आज होता है। आज यूपीए चली गई, यूपीए के खिलाफ हमने लिखा। क्यों लिखा? आज एहसास होता है क्यों लिखा यूपीए के। मलाई कोई खाए, सत्ता में कोई रहे, हमको क्या मिला? कोई बीजेपी का पद मिल गया, कोई चेयरमैन मिनिस्टर बन गए, कोई संसद का टिकट मिला, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो हमने क्यों यूपीए का विरोध लिखा? आज जिनको मिला वो 2 कौड़ी के लोग आज तक 6 साल में कुछ कर नहीं पाए लूट के सिवा। यदि कर लिए होते तो बिहार हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तो ठीक ही है, पर दबाव बनाने के लिए मध्य प्रदेश को, है ना, तो ये ठीक बात है। बाकी हाँ, ये बात है कि ये इसलिए मजबूत है कि वो जो है तो कोई काम के नहीं है। यदि होते तो ये इनको फिर सही कार्य, सही व्यक्ति को सहभागिता में शामिल करने पड़ता। ठीक है। प्रमोद मिश्रा, संपादक, ऑनर, राजनैतिक कल्पना स्पीकिंग।